अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट टैक्स अपडेट्स 2025 पर डिटेल से बात करेंगे। यानी पाकिस्तान में कंपनीज़ को अब कितना टैक्स देना होता है, कौन सी कंपनीज़ को रिलीफ मिल रहा है और आने वाले दिनों में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं या कंपनी में अकाउंट्स या फाइनेंस से रिलेटेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। करंट स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट टैक्स रेट 29%। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट टैक्स रेट की। दोस्तों, पाकिस्तान में ज़्यादातर कंपनीज़ के लिए अभी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट 29% है। ये रेट 2021 के बाद से सेम चल रहा है, यानी इसमें कोई नया इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ है। इसका फ़ायदा ये है कि बिजनेसेस को पहले से अंदाज़ा होता है कि उन्हें प्रॉफिट पर कितना टैक्स देना होगा और वो अपनी प्लानिंग इसी हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस ओनर्स का कहना है कि 29% रेट काफ़ी ज़्यादा है, ख़ास तौर पर जब इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हों। रिड्यूस टैक्स रेट फॉर SMEs 20%। अब आते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SME पर। गवर्नमेंट ने SME को रिलीफ देने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। अगर कोई कंपनी SME क्राइटेरिया में आती हैं, जैसे कि उसकी एनुअल टर्नओवर, कैपिटल या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिफाइंड लिमिट्स के अंदर हैं, तो उस कंपनी के लिए कॉर्पोरेट रेट टैक्स 29% के बजाय 20% कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी कंपनीज़, मीडियम साइज कंपनीज़, न्यू स्टार्टअप्स और ग्रोइंग फर्म्स, उन सब पर टैक्स का बर्डन कम हो गया है। ये एक पॉजिटिव मूव है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में SMEs बैकबोन का काम करती हैं और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी यहीं से मिलती है। सुपर टैक्स, एडिशनल टैक्सेस फॉर लार्ज एंड हाई इनकम कंपनीज। अब बात करते हैं लार्ज और हाई प्रॉफिट कंपनीज की। दोस्तों, जो कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं या जो सर्टेन सेक्टर्स में काम कर रही होती हैं, उन पर सुपर टैक्स या एडिशनल लेवीज लग सकती हैं। ख़ास तौर पर अगर किसी कंपनी की इनकम 250 मिलियन से ज़्यादा हो, तो उसे सुपर टैक्स के दायरे में लाया जाता है। अच्छी खबर यह है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ सुपर टैक्स स्लैब्स को एडजस्ट करने की बात की है और कुछ केसेस में रेट कम करने की भी डिस्कशन हो रही है। लेकिन फिर भी लार्ज कंपनीज को अपनी टैक्स प्लानिंग बहुत केयरफुली करनी चाहिए, वरना टैक्स बर्डन काफ़ी हैवी हो सकता है। ऑनगोइंग डिस्कशन, कॉर्पोरेट टैक्स को 25% तक लाने की बात। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट दोस्तों, गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान ये बात चल रही है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 29% से धीरे धीरे 25% तक लाया जाए। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का बिजनेस इन्वायरमेंट कम्पिटिटिव बनाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, कंपनीज एक्सपेंशन करें और इकोनॉमिक ग्रो करें। अगर ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो लॉन्ग टर्म में कंपनीज को बहुत रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इसके साथ एक कंसर्न भी है। अगर सब कंपनीज के लिए सेम 25% रेट कर दिया गया, तो SMEs का जो स्पेशल 20% बेनिफिट है वो ख़त्म हो सकता है, जो छोटी बिजनेसेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसका मतलब बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए अब इस सब का प्रैक्टिकल मतलब समझ लेते हैं। अगर आप SME चला रहे हैं तो 20% टैक्स रेट अब आपके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। अगर आप लार्ज कंपनी या हाई प्रॉफिट बिजनेस हैं तो आपको सुपर टैक्स और एडिशनल लेवीज का ख्याल रखना होगा। अगर फ्यूचर में रेट कट होता है तो इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप्स को फ़ायदा होता है, लेकिन अभी अनसर्टेनिटी मौजूद है, इसलिए प्लानिंग केयरफुली करनी ज़रूरी है।
तो दोस्तों ये था लेटेस्ट कॉर्पोरेट टैक्स अपडेट्स 2025 तक। टैक्स पॉलिसी का सीधा असर बिजनेस ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और जॉब्स पर पड़ता है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं, क्या 29% कॉर्पोरेट टैक्स फेयर है या फिर टैक्स बर्डन और कम होना चाहिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।